इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनीफॉर्मली चार्ज रिंग। एक रिंग ले लिया आप, इते चार्ज पे प्लस क्यू चार्ज पूरे ते, ठीक है। तो आप एक पॉइंट ले लिया पी उरे, ठीक है। तो रेडियस हैगा ए, क्योंकि सर्कल है तो रेडियस कितना हो गया ए। सेंटर तो लेके ये पॉइंट का डिस्टेंस हैगा आर, सेंटर तो लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस हैगा ये आर, ठीक है। चलो भी फिर आप की करते हैं, मान लो कंसीडर कर लो उरे एक छोटा जिहा लेंथ एलीमेंट डी एल, छोटा जिहा लेंथ एलीमेंट डी एल कंसीडर कर लिया, तो उरे चार्ज भी छोटा जिहा होगा, फिर कितना डी क्यू, चार्ज भी कितना होगा, छोटा जिहा होगा डी क्यू। आप हुण आ चार्ज जे पॉजिटिव है तो ये इलैक्ट्रिक फील्ड की होगी रिपल्सिव, एरो किधर नूं होगा, एरो होगा इधर नूं। सिमिलरली ठीक है, आह आर है आह ए है, तो ये वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट आर स्केयर प्लस ए स्केयर, अंडर रूट आर स्केयर प्लस ए स्केयर। आप की किया पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, कि थ्योरम लगा ली पाइथागोरस थ्योरम। हुण सिमिलरली जे इत्थे डी एल है तो उरे भी एक डी एल होगा, तो उरे चार्ज कितना होगा डी क्यू, चार्ज कितना होगा डी क्यू। आ भी जे पॉजिटिव चार्ज है, यदि इलैक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी रिपल्सिव, एरो किधर होगा इस तरफ, एरो किधर होगा इस तरफ। हुण एरो किवें पता लगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की हमेशा क्या होती है इलैक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव, इहदा एरो इधर नूं, इहदा एरो इधर नूं, ठीक है। आ एंगल नूं आपां ठिट्टा कंसीडर कर लिया, की कर लिया ठिट्टा। सिमिलरली आ भी ठिट्टा होगा, ठीक है, तो आ भी ठिट्टा, क्यों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ठिट्टा ठिट्टा हो गए। चलो भी यदि इलैक्ट्रिक फील्ड नूं आपां बोलते DE1 वैक्टर, इस चार्ज की इलैक्ट्रिक फील्ड इधर नूं है, इहदी बोलते आपां DE2 वैक्टर। आ अपने को इन्नी की डायग्राम है, एक बार फिर देखियो। आर्टिकल का नेम है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनीफॉर्मली चार्ज रिंग। एक सर्कुलर ले लिया आप, यूनीफॉर्मली रिंग ले ली, सर्कल की फॉर्म च हुंदी है रिंग, ठीक है। आ एक पॉइंट उरे कंसीडर कर लिया आप पी, ठीक है। हुण इहदे उत्ते सर्कल ते चार्ज पे क्यू, आप एक छोटा जिहा लेंथ एलीमेंट मान लिया डी एल, छोटे जी लेंथ एलीमेंट मान लिया कितना अपना डी एल, ठीक है। तो लेंथ एलीमेंट जो डी एल है तो चार्ज भी कितना होगा उत्ते डी क्यू, चार्ज कितना होगा उत्ते डी क्यू। सिमिलरली नीचे छोटा जिहा लेंथ एलीमेंट डी एल, चार्ज कितना होगा उत्ते डी क्यू। जे दोनों पॉजिटिव चार्ज ने सिमिलर ने तो उन्होंने की होगी इलैक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव, यदि एरो इधर नूं, ओदी एरो इधर नूं, क्यों रिपल्सिव इलैक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यदा रेडियस ए, पॉइंट का सेंटर तो डिस्टेंस आर, तो फिर लगा लिया आप पाइथागोरस थ्योरम। कि थ्योरम लगा लिया आप पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, तो आंसर अपने को आ निकलिया आ। हुण अगे देखियो, सर्कल की लेंथ कितनी होंदी है 2πr, सर्कल की लेंथ कितनी है 2πr, 2πa क्यों लिखे है रेडियस ए है। पूरे सर्कल की लेंथ ते चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, कितना है कैपिटल क्यू। वन ते कितना होगा क्यू अपॉन 2πa, वन ते कितना होगा क्यू अपॉन 2πa। आप किन्ने ते फाइंड करना है डी एल ते, तो डी एल ते किवें पता लगूगा, मल्टीप्लाई कर लो क्यू अपॉन 2πa इंटू डी एल, इंटू डी एल। किहदी वैल्यू निकली है अपने को डी क्यू दी, किहदी वैल्यू निकल गई अपने को डी क्यू दी। सिंपल मैं उरे किहड़ा मैथड लगाया, यूनिटरी मैथड लगाया, मैं उरे किहड़ा मैथड लगाया यूनिटरी मैथड, जिहड़ी तुसीं 6-7 दे विच मैथ च करदे हुंदे सीगे। आ सर्कल की पूरी लेंथ है, इहदा रेडियस हैगा 2πa, तो 2πa ते चार्ज कितना है क्यू, वन ते कितना होगा क्यू अपॉन 2πa, डी एल ते कितना होगा क्यू अपॉन 2πa इंटू डी एल। ये अपने को किहदी वैल्यू निकल गई डी क्यू दी। हुण तुहानूं पता है इलैक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला की होंदा है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्केयर, सिंपल जा फार्मूला आ होंदा है, ठीक है। ये DE1 का फार्मूला की होगा वैक्टर का 1/4πε0 डी क्यू, जे चार्ज छोटा तो इलैक्ट्रिक फील्ड भी छोटी, अपॉन आर, डिस्टेंस कितना है आर स्केयर प्लस ए स्केयर का अंडर रूट, ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਏ ਸਕੇਅਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਵੈਕਟਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ DE1 ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ M ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ N ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ PM ਕੈਪ, ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ PM ਕੈਪ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੂਗਾ। सिमिलरली DE2 की वैल्यू भी क्या होगी, आही होगी 1/4πε0 DQ
अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस डायरेक्शन चेंज हो जाऊगी पी एन कैप, पी एन कैप। ये नंबर 1 हो गया, आ नंबर 2 हो गया। हुण तुसीं की करना है, इस डी क्यू की जगह वैल्यू पुट कर देनी है, डी क्यू की आ पई, आ जो भी है डी क्यू की वैल्यू इत्थे पुट कर दी है, दोनों च कर लियो। लो भी करिए, 1/4πε0 डी क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन 2πa नाल की है डी एल, ठीक है। होर कुछ बचा बस पी एम कैप। सिमिलरली डी ई टू की क्या होगी, 1/4πε0 क्यू अपॉन 2πa डी एल, नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी सीगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी एन कैप। लो भी आ दोनों वैल्यू निकल गई अपने को DE1 वैक्टर ते DE2 वैक्टर। हुण आ जाओ डायग्राम च फिर कहते DE1 ते DE2 दोनों नूं आपां कंपोनेंट्स च ब्रेक कर लिया। साइन कंपोनेंट तो इधर आ गए, इधर आ गया तेरे को DE2 साइन थीटा, इधर आ गया DE1 साइन थीटा। चलो भी कोस कंपोनेंट इधरली साइड होणगे, DE1 कोस थीटा, इधर DE2 कोस थीटा। डायग्राम नूं देख के की पता लगता है भी जिहड़े साइन कंपोनेंट्स ने वो तो कैंसल हो गए एक दूजे नाल, क्या हो गए कैंसल, तो कोस कंपोनेंट क्या हो गए ऐड होके आपां नूं नैट इलैक्ट्रिक फील्ड देणगे। साइन कंपोनेंट तो क्या हो गए कैंसल हो गए, तो जिहड़े कोस कंपोनेंट्स ने वो ऐड होके आपां नूं की देणगे नैट इलैक्ट्रिक फील्ड, क्या देणगे नैट इलैक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि आपां नूं नैट इलैक्ट्रिक फील्ड किवें मिलूगी, इंटीग्रेशन कर दो डी ई कोस थीटा दी, इंटीग्रेशन कर दो डी ई कोस थीटा दी, ये इंटीग्रेशन कर लो थोड़े को आंसर आ जाना है। हुण आपां की करना है, पहले तो डी ई की वैल्यू पुट करिए। आ जाओ डी ई की वैल्यू कितनी है, आ सारी वैल्यू किहदी है डी ई दी है, डायरेक्शन नहीं लेनी हैगी क्योंकि वैक्टर नहीं पाया उत्ते, सिर्फ मैगनीट्यूड लेना है। 1/4πε0 क्यू अपॉन 2πa डी एल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगे कॉस थीटा। लो भी हुण जिन्ने भी कॉन्स्टेंट चीज़ां ने सारियां बाहर कढ़ लियां आपां, जिन्नी भी कॉन्स्टेंट चीज़ां ने सारियां की कढ़ लियां बाहर। चलो भी कॉन्स्टेंट चीज़ां बाहर कढ़ लीए, 1/4πε0 भी बाहर आ गया अपने कोल, ठीक है। क्यू भी बाहर आ गया, 2πa भी बाहर आ गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी बाहर आ गया, कोस थीटा भी बाहर आ गया, अंदर कला रह गया डी एल, अंदर कला की रह गया अपने कोल डी एल रह गया। तो डी एल की इंटीग्रेशन की होगी, जिन्नी सर्कल की पूरी लेंथ होंदी है, सर्कल की पूरी लेंथ कितनी होंदी है 2πa, 2πa तो सर्कल की लेंथ 2πa, मतलब इस डी एल की इंटीग्रेशन कितनी होगी 2πa। चलो भी पुट कर दिए 1/4πε0 क्यू अपॉन 2πa आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा। डी एल की इंटीग्रेशन कितनी बननी है पर 2πa। चलो भी 2πa ना 2πa कैंसल हो गया, अपने को आंसर की आ गया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा। आ अपने को एंड च आंसर निकल गया। तो लास्ट अपना स्टैप क्या है, आप पुट करनी है कोस थीटा की वैल्यू, कि वैल्यू पुट करनी है कोस थीटा की। आ ट्राइंगल चक्को आ वाली, इस ट्राइंगल के विच कोस थीटा का फार्मूला लगाने आप पूरी कर देना सॉल्व। कोस थीटा अपने को होंदा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो याद करो भी 90 के सामने होंदा है हाइपोटेन्यूज, मतलब आ चीज़ क्या है हाइपोटेन्यूज है, वो वैल्यू क्या है √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी हाइपोटेन्यूज तो थले आ गया √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि कोस थीटा होंदा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो आ है। हुण आ जाओ बेस, एंगल के सामने होंदा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने क्या होंदा परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब आ बचिया कि आ बेस बच गया थोड़े कोल, आ की बच गया थोड़े कोल बेस, तो बेस कितना है आर, बेस कितना थोड़े कोल आर। चलो भी पुट कर दिए वैल्यू उरे कोस थीटा की 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोस थीटा की वैल्यू क्या है आर अपॉन √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 है, ਇਹਦੀ हाफ है। मल्टीप्लाई च पावर्स क्या हो जाती ने ऐड, मल्टीप्लाई च पावर क्या हो जाती होंदी ने ऐड। चलो भी ऐड कर दिए हुण आंसर की बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर स्केयर प्लस ए स्केयर दी पावर 3/2 दी पावर 3/2। आह आंसर निकलिया है एग्जैक्ट थोड़े कोल। इत्थे आह आर्टिकल खत्म हो जाता है। आ देख लो सारे स्टैप, रिंग फिर पॉइंट रता एरो पाए रिपल्सिव होने करके इधर भी डी एल कंसीडर किया, इधर भी डी एल, उरे चार्ज डी क्यू उरे भी डी क्यू। सारी डायग्राम बना ली, पाइथागोरस ला के यदी वैल्यू कट ली। पूरे सर्कल का इन्नी लेंथ होंगी है, चार्ज है क्यू 1 तो कितना होगा क्यू अपॉन 2 पाई ए। आप किन्ने ते कटना है डी एल ते, डी एल नाल मल्टीप्लाई कर लो। आ अपने को किहदी वैल्यू निकल गई डी क्यू दी। इलैक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होंदा जे चार्ज डी क्यू है तो इलैक्ट्रिक फील्ड भी डी ई होगी। चलो भी नाल डायरैक्शन भी दसती, दोनों की करती। फिर डी क्यू का फार्मूला पुट कर लिया, चलो भी दोनों च कर लिया। उस तो बाद फिर की किया आप इनू कंपोनेंट्स ब्रेक कर लिया। इधर नू कोस कंपोनेंट ऐड हो गए, साइन कंपोनेंट्स क्या हो गए आपस में कैंसल आउट। चलो भी साइन कंपोनेंट कैंसल आउट, आपको नैट इलैक्ट्रिक फील्ड किमें मिलूगी, नैट इलैक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरह मिलूगी इंटीग्रेशन करके कोस कंपोनेंट की करती। सारी वैल्यूज पुट करतियाँ, कॉन्सटेंट चीज़ा बाहर कढ़ लिया। आप कॉन्सटेंट चीज़ा की आप बाहर कढ़ लिया। अंदर की बच गया हाँ डी एल की इंटीग्रेशन क्या होगी 2 पाई ए, 2 पाई ए ना 2 पाई ए कैंसल। फिर एंड च कॉस थीटा की वैल्यू पुट करती आर वाली, तो आ गया थोड़े कोल आंसर। आह थोड़े कोल निकलिया है यदा आंसर, इत्थे खत्म हो जाता है। लो भी देख लो एक बार सारे जाने। युगांश लग गया पता? युगांश इत्थे आ खत्म हो जाता है आर्टिकल। डी1 वेक्टर दी ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਸੀ हाँ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। पता DE1 वैक्टर की आ वैल्यू केड़ी वैल्यू कहते हैं जल्दी दस केड़ी वैल्यू इन्हां चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2 पाई ए वाली सर दसो किवें आई। पता डी क्यू की वैल्यू पुट करती मैंने। आ देख डी क्यू की आ वैल्यू सी ना, आ सारी वैल्यू किहदी सीगी डी क्यू की। आ डी क्यू की जगह आ सारी पुट करती मैंने डी क्यू की वैल्यू क्यू अपॉन 2 पाई ए डी एल। ठीक है, बाकी तो सब कुछ सेम ही लिखा हुआ, दोनों च पुट करती। ठीक है, दोनों च पुट करने तो बाद फिर मैं कंपोनेंट्स ब्रेक कर लिया, कोस कंपोनेंट की इंटीग्रेशन करती। हुण उरे आप वैक्टर नहीं पाया हो तो मतलब डायरैक्शन नहीं नाल लेनी। डी ए की सारी वैल्यू मैं पुट करती। आ देख आ लग गया पता हुण युगांश। आ उरे डी क्यू की वैल्यू पुट की है मैं अगले स्टैप च। आ डी क्यू की आ स्टैप च डी क्यू की वैल्यू पुट हुई है क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डी एल। आ कड्डी बैठे ना आप उरे, आही वैल्यू चक के आप की किया उरे पुट करती। लग गया पता? युगांश हाँ जी सर। फिर उस तो बाद की किया आप इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की होंगे इंटीग्रेशन का रूल है भी कॉन्सटेंट चीज़ा सारिया बाहर कढ़निया होंदियां। कॉन्सटेंट चीज़ा बाहर कढ़तियाँ आप, अंदर कल्ली डी एल रह गई। की रह गया डी एल। डी एल की इंटीग्रेशन 2 पाई ए। फिर क्योंकि टोटल इंटीग्रेशन का काम क्या होंगे टोटल करना। लेंथ का टोटल की होगा सर्कल की लेंथ, टोटल लेंथ की होंगी 2 पाई ए। 2 पाई ए नाल 2 पाई ए कैंसल, बच गया आह। एट लास्ट कोस थीटा की वैल्यू भी पुट करते तुसीं ट्राइंगल चो कढ़ के आर अपॉन ओह मल्टीप्लाई च पावर्स क्या होंदी ने ऐड। यदी 1 है यदी हाफ है की होगी 1 प्लस हाफ कितना होंदा 3/2। इत्थे खत्म। इत्थे तुहाडे कोल थर्ड चैप्टर इहदा खत्म हो जाना। कल जिहड़ा चौथा चैप्टर स्टार्ट करना है वो करना आपां, उहदा टॉपिक का नेम है इलैक्ट्रिक फील्ड आर कंजरवेटिव इन नेचर। आर कंजरवेटिव इन नेचर आप प्रूव करना आप कि जी इलैक्ट्रिक फील्ड है वो कंजरवेटिव होंगी है नेचर की। हुण एक चीज़ समझ के जाओ अज कंजरवेटिव का मतलब क्या है। कंजरवेटिव वो चीज़ होंगी है जी डिपेंड करती है इनीशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पर। किते डिपेंड करती है इनीशियल
ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਤੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਘਰ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਜਦ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਥ ਫੋਲੋ 'ਤੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ 40 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਪੂਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਹ ਆਰਟੀਕਲ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਆਹ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।